हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ एक अरेबियन रॉयल डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही इजी वे से मैं आपको इसे बनाना बताऊँगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। इस डिज़र्ट को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 150 ग्राम सेवई ली है। ये बारीक वाली सेवई हैं और ये हल्की सी भुनी हुई भी आती हैं और बगैर भुनी भी आती हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी भुनी जो होती है उसे लिया है। तो 150 ग्राम सेवई हमने यहाँ पे ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर। तो मैंने चीनी को घरी पे पीसा है और 2 बड़े चम्मच चीनी हम इसमें डाल देंगे। और इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पे बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ आप 2 चम्मच डाल दीजिए इसमें। तो सेवई में हमने शक्कर और घी मिला दिया है। अब इसे हाथों से अच्छे से मसल के एक सार कर लेंगे, ताकि घी और चीनी अच्छे से पूरे सेवई में एक जैसा फैल जाए। तो सेवई हमने यहाँ पे कीमामी वाली ली है, जो कीमामी सेवइयाँ बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। आप वो ले सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी मोटी भी लेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, आप कैसी भी सेवई लीजिए इसमें। तो मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम एक प्लेट या थाली इस तरह की लेंगे और उसे घी से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अगर आपके पास बड़े साइज़ का केक मोल्ड है तो आप उसमें भी ये काम कर सकते हैं। ग्रीस करने के बाद जो सेवई हमने मिक्स करके रखी थी उसे हम इस ट्रे में अच्छे से बिछा लेंगे और दबा दबा करके इवनली पूरे प्लेट में अच्छे से फैला लेना है हमें। तो अच्छे से इसे दबाना है ताकि ये प्लेट में बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। तो चारों तरफ से दबा दबा करके हम इसे अच्छे से इवनली फैला लेंगे और सेट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ये बराबर से सेट हो गई है। तो इसे हमें बेक करना है। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ कढ़ाई में इसे बेक कर रही हूँ। तो कढ़ाई को हमने 10 मिनट पहले धीमी आंच पे रख दिया था गर्म होने के लिए, और ये कढ़ाई अब बहुत ही अच्छे से गर्म हो गई है। इसमें हम सेवई वाली प्लेट रख देंगे और इसे अब हम ढक देंगे और 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे हमें इसे बेक कर लेना है। अगर आपके पास अवन है तो आप अवन में भी इसे बेक कर सकते हैं। तो 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसे 15 मिनट के लिए अवन में बेक करिए। तो फिलहाल हम इसे कढ़ाई में बेक कर रहे हैं। तो चलिए 15 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। अब हमें चाशनी बनानी है, तो उसके लिए हम एक सॉस पैन में 1 कप चीनी ले लेंगे। जो नॉर्मल चाय वाला कप होता है उससे मैंने 1 कप चीनी लिया है और साथ ही हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। अब हम गैस ऑन कर लेते हैं और इसे अच्छे से पका लेंगे। गैस ऑन करने के बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल देंगे। तो इलायची को अच्छे से पीस करके आप इसमें डाल दीजिए 1/4 टीस्पून, और अच्छे से अब हम इसमें उबाल आने देते हैं। जैसे ही इसमें उबाल आने वाला होगा इसमें हम केवड़ा वाटर डाल देंगे। तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे केवड़ा वाटर डाला है। तो ये चाशनी अच्छे से उबलने लगी है। इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, कोई 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। बस इसे 5 मिनट तक हम इसी तरह से धीमी आंच पे पकाएंगे, और जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम गैस बंद कर देंगे। और इस चाशनी को हमें हल्का गुनगुना ही इस्तेमाल करना है। तो चाशनी हमने एक तरफ बना करके रख दी है। अब एक पैन में हम लेंगे आधा लीटर दूध। दूध में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून चीनी, और इसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है। ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल ठंडे दूध में डालनी है, और दूध में सब चीज़ें डालने के बाद अच्छे से एक बार हम मिक्स कर लेंगे। जब सब चीज़ें अच्छे से एक में हल हो जाएंगी तब फिर हम गैस ऑन करेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस ऑन कर लेते हैं। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें अच्छे से पकाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। तो लगातार चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। तो अब इसमें उबाल आने वाला है। तो इस टाइम हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। और ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है। इसे लगातार चलाते हुए हमें इसी तरह से पकाना है जब तक कि ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो दूध अच्छे से उबल रहा है और इसे हम लगातार चला रहे हैं, और ये गाढ़ा होना भी शुरू हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें खोआ डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम खोआ लिया है। उसे हम अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे और उसके बाद दूध में डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हमें दूध के साथ पका लेना है। तो जितनी भी खोए की गुठलियाँ हैं उसे चम्मच से तोड़ करके अच्छे से मिक्स करिए, और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से हमें पका लेना है जब तक ये बहुत अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि ये हमें कितना गाढ़ा चाहिए। तो चम्मच से अच्छे से खोए को मिक्स करते हुए हमें चलाते रहना है लगातार,
और इसमें उबाल भी बहुत अच्छे से आ रहा है, पक रहा है ये बहुत अच्छे से। और कॉर्नफ्लोर डालने की वजह से ये धीरे धीरे मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इसे हमें और पकाना है इसी तरह से। तो 5-6 मिनट तक हम इसे इसी तरह पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो बस हमें ये इसी तरह से चाहिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इधर 15 मिनट हो गए हैं। अब चलिए हम अपनी सेवई चेक कर लेते हैं कि वो अच्छे से बेक हुई है कि नहीं। तो ये देखिए, मैंने इसे खोल के देखा है, ये बहुत ही अच्छे से बेक हो गई है। इसके किनारे का गोल्डन क्रस्ट आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से सेट भी हो गई है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो 10 मिनट बाद ये अच्छे से सेट हो गई है। अब जो शुगर सिरप हमने बनाया था उसे हम इसके ऊपर पोर करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इस सेवई के ऊपर ये चाशनी आप डालते जाइए। और जैसे जैसे चाशनी सेवई के ऊपर आप डालेंगे वैसे वैसे ये सेवई सारी चाशनी एब्जॉर्ब करती जाएगी और बहुत अच्छे से इसमें जज्ब हो जाएगी। तो पूरे सेवई पे हमने चाशनी बहुत अच्छे से डाल दिया है और बहुत इवनली इसे हमने सेवई पे फैला दिया है। तो बस इसे इसी तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब 10 मिनट बाद हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे प्लेट में। तो प्लेट को रख करके इस ट्रे को हमें इस तरह से पलट देना है और बहुत इजीली ये डिज़र्ट निकल करके प्लेट से आ जाएगा। तो ये देखिए, प्लेट से हमने इसे रिमूव कर लिया है और बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है। अब इसके ऊपर जो क्रीम हमने बनाई थी उसे फैलाएंगे। तो इस क्रीम को अच्छे से हमने फेंटते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लिया था और अब हम इसके ऊपर एक मोटी सी लेयर इस क्रीम की लगाएंगे। तो जितनी भी हमने बनाई थी वो सब हम इसके ऊपर डाल देते हैं और अच्छे से इसके पे फैला देते हैं। फ्रेंड्स, ये डिज़र्ट अरेबियन शादियों में और फेस्टिवल्स पे बनाई जाती है और बहुत ही शौक से ये खाई जाती है। बहुत ही फेमस डिज़र्ट है ये वहाँ की। और इसे अगर आप बाज़ार से खाएंगे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। आप इसे खाएंगे तो आप इसके टेस्ट के कायल हो जाएंगे। हमने क्रीम को बहुत अच्छे से फैला लिया है। अब इसे हम कुछ ड्राई फ्रूट से सजा देते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम काटे हैं और थोड़े से पिस्ता हैं। तो बीच में हम पूरे बादाम से अच्छे से इसे सजा देते हैं और किनारे किनारे इसके ऊपर हम पिस्ता डाल देंगे इस तरह से। बाकी आप जिस तरह से चाहें आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो पिस्ता लगाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी चेरी डाल देते हैं। तो देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है और खाने में इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। जब आप इसे बनाएंगे तब आपको इसके टेस्ट का अंदाज़ा होगा। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।